हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो चूज कर सकते हैं और कैसे आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं और लास्ट में जो बिल्कुल मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने गूगल एड्स अकाउंट की। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। यानी हम मान के चलते हैं कि हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, गूगल एड सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड आप कह सकते हैं वीडियो मार्केटिंग। ये 5 सर्विसेज हम लेके चलते हैं। तो जो फर्स्ट 3 सर्विसेज हैं, एसईओ, गूगल एड्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया, थोड़ा कॉमन सेंस जरूर होता है कि आपकी जो सर्विस है, जो भी उसका नाम है, उसी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे जाएंगे और अगर आप एक एज ए यूजर हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप ढूंढ रहे हैं, तो एज अ कॉमन सेंस हम बात करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नाना करते हुए एक कीवर्ड भी लें तो आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी यूजर जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहा है या कंपनी ढूंढ रहा है, वो कुछ इसी तरह से सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कुछ इसी तरह से सर्च करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा कोई भी कीवर्ड है। हमें नहीं पता अभी ये सही है, गलत है, कितना वॉल्यूम है, क्या है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि कोई भी ये तो एटलीस्ट सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हम भी वही चीज़ सर्च करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और जो भी लोकेशन है उस पर हम करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर सिर्फ एजेंसी मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एड्स जो है फर्स्ट सेकंड पे आ रहे हैं और इवन बॉटम ऑफ द पेज में भी बहुत सारे जो एड्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये कीवर्ड हमारे लिए भी सही है या फिर नहीं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो कीवर्ड है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर और यहाँ जाते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स पर और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कीवर्ड प्लानर पर। प्लानिंग के अंडर में आपको दिखेगा कीवर्ड प्लानर। दोस्तों, कीवर्ड प्लानर जो है एक फ्री टूल है गूगल का, जो कि आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर मिलता है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। और जो भी डेटा ये दिखा रहा है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज गूगल पे ही हम गूगल एड्स चलाना चाह रहे हैं और गूगल ही हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड कर रहा है जो कि कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप कुछ अगर अपडेट्स आते हैं तो इस तरह के पॉपअप्स आपको मिलते हैं। तो अभी के लिए हम इसको गॉट इट करते हैं एंड देन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अभी हम जब नए कीवर्ड आइडियाज लेना चाहते हैं, हम नए कीवर्ड्स सर्च करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट वाला रहेगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका कीवर्ड यानी जो भी वर्ड, फ्रेज जो भी आपके दिमाग में था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो इंडिया है, पर हम इसको चेंज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपने जो अपना वर्ड है या कीवर्ड है वो डाला एंड देन यहाँ पर गेट रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपने जो वर्ड इनपुट किया है उसके बेसिस पे आपको सजेशन देगा, सिमिलर कीवर्ड आइडियाज देगा कि जो अवेलेबल है और उनमें क्या क्या डेटा अवेलेबल है वो भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आपको ये कीवर्ड तो हमने डाला था, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसके बारे में आप क्या क्या एट्रीब्यूट शो करता है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखा रहा है कीवर्ड नेम, कि आपका कीवर्ड क्या था। इसके अलावा एवरेज मंथली सर्चेस, कि अगर आप लोकेशन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऑन एन एवरेज इस कीवर्ड की एक मंथ में कितनी सर्चेज हैं। तो यहाँ पर आपको रेंज मिलती है कि मिनिमम 10K से 100K के बीच में है। अब ये रेंज क्यों मिल रही है? क्योंकि जो डेटा आपको दिख रहा है ये लास्ट 12 मंथ के बेसिस पे आपको दिख रहा है। तो हो सकता है किसी मंथ 10,000 सर्चेज हुई हो, किसी मंथ 20,000 हुई हो, किसी मंथ 50,000 हुई हो। तो ये आपको बेसिकली एक रेंज प्रोवाइड करता है पास्ट डेटा के बेसिस पर। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 3 मंथ चेंज, इट मीन्स कि लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 1 क्वार्टर में क्या कोई मेजर चेंज आया है? तो एज सच यहाँ पर कोई भी मेजर चेंज नहीं आया है। देन उसके बाद ईयर ऑन ईयर चेंज, क्या फिर साल दर साल कोई चेंज और आया है? नहीं, यहाँ पर भी एज सच कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज इतना ही सर्च वॉल्यूम रहा है। देन इसके बाद कंपटीशन,
कंपटीशन ये बताता है कि कितने एडवर्टाइजर इस कीवर्ड पर बिड कर रहे हैं या फिर वो इस कीवर्ड पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो मीडियम का मतलब है कि यहां पर आपके चांसेस हैं कि आप भी अगर इस पर बिड करें तो आपका जो एड है वो आप कंपटीशन में थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हैं, कि मीडियम कंपटीशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन इसके बाद यहां बात करते हैं एड इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि अगर आप इस पर एड चलाएंगे या बिड करेंगे तो आपको ओवरऑल जितने सर्चेज होते हैं या जितने इंप्रेशंस आते हैं उसमें कितने % मिल सकते हैं। क्या अगर हम टोटल को 100 मान लें तो क्या 10% शेयर आपको मिलेंगे, इंप्रेशंस आपको मिलेंगे, 20% मिलेंगे, 30% मिलेंगे, वो ये चीज़ दिखाता है। बट यहाँ पर ऐसा अभी कोई डेटा नहीं है। देन उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल एड जो है वो एक पीपीसी मॉडल पे काम करता है, पे पर क्लिक, कि जैसे ही क्लिक हुआ आपके ऐड पर आपके अमाउंट से, आपके डेली बजट से एक पर्टिकुलर अमाउंट कट जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड की अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया लेवल पे, तो मिनिमम 25 रुपीज आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर आपको अपना ऐड जो है वो टॉप ऑफ द पेज दिखाना है। गाइज ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूं वीडियोस में कि जो एडवर्टीजमेंट है गूगल एड्स है वो एक पेज पर 7 आते हैं, 7 आते हैं, 4 मैक्सिमम ऊपर टॉप ऑफ द पेज आते हैं एंड 3 बॉटम ऑफ द पेज आते हैं। तो जो टॉप ऑफ द पेज 4 एड्स आते हैं, उन 4 एड्स में से किसी भी पोजीशन पर अगर आपको आना है तो मिनिमम आपको 25 रुपीज पर क्लिक देने पड़ सकते हैं, ये मिनिमम है। एंड मैक्सिमम है 158 रुपए, 158 रुपीज, ये मैक्सिमम आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये डेटा आपको एज इट इज ही मिले। हो सकता है 25 की जगह आपके 23 रुपए लगे या 25 की जगह 50 रुपए लगे। ये डेटा लास्ट 12 मंथ के बेसिस पर है कि 12 मंथ्स में क्या ट्रेंड रहा है, इसीलिए मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज दी जाती है। तो अब ये आपको सारा डेटा दिख रहा है। अब इसके बेसिस पे जो भी सजेशन हमें दिख रहे हैं वो उनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हम ले सकते हैं, जो रूल्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर जो लोकेशन है वो चेंज कर देता हूं। अगर आपको पूरा इंडिया कवर करना है आप कर सकते हैं, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक जो स्टेट है या आप कह सकते हैं सिटी है वो करनी है, तो मैं सिर्फ राजस्थान को टारगेट करता हूं। तो यहां पर सिर्फ राजस्थान को मैंने सेलेक्ट किया और राजस्थान को सेलेक्ट करने के बाद इंडिया तो हटा देता हूं, तो सिर्फ राजस्थान सेलेक्ट हो गया एंड देन यहां पर सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो अब जो सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन है, उसमें फर्क आएगा क्योंकि हमने लोकेशन चेंज कर दी है। लोकेशन को पहले इंडिया था, उसको हमने राजस्थान कर दिया है, यानी लोकेशन बड़ी से अब छोटी हो गई है। तो यहां पर अब देखेंगे आप, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कीवर्ड है उसकी अब सर्च वॉल्यूम रह गई है 100 से 1K के बीच में, और 90% इसमें चेंज आया है, माइनस हुआ है, मतलब इसकी सर्च वॉल्यूम कम हुई है लास्ट 3 मंथ्स में। 90% तक की इसमें गिरावट आई है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग एजेंसी वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, कंपनी कर रहे हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की जगह ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 90% तक इसमें जो है वो डिक्रीमेंट आया है। देन उसके बाद ईयर ऑन ईयर कुछ नहीं है, मीडियम कॉम्पिटिशन है। मिनिमम आपको 20 रुपीज देने पड़ सकते हैं अगर आपको टॉप ऑफ द पेज दिखाना है अपना ऐड, और मैक्सिमम आपको 217 रुपीज देने पड़ सकते हैं। तो अभी ये पूरी जो लिस्ट आई है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से CSV फाइल या गूगल शीट फाइल जो भी आप डाउनलोड करना चाहें, मैं गूगल शीट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर गूगल शीट की फाइल एक आपकी बन जाएगी और उसको मैं एक ईमेल आईडी से कनेक्ट कर देता हूं, और कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो गई है। ओपन शीट पर क्लिक करते हैं और डायरेक्टली देखिए यहां पर जितने भी कीवर्ड आइडियाज हैं वो हमारे पास आ गए हैं विद डेटा। तो ये पूरी की पूरी एक शीट आपके पास बन के आ गई है। अब इसके अंदर से हमें डिफाइन करने हैं या पिक करने हैं कौन से हमारे लिए कीवर्ड जो है वो रिलेवेंट है हमारी नीड के ऊपर। तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी कंपनी जो लोकेशन है वो जयपुर में है, टारगेट हम पूरा राजस्थान कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग चूज करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड हम ले सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर मंथली सर्चेस, तो करेंसी वाला कॉलम मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, INR में ही होगा ऑफकोर्स, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, हाइड कॉलम। देन ईयर ऑन ईयर चेंज ठीक है, ये भी ठीक है, कॉम्पिटिशन ठीक है, ये ठीक है, बाद की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं कि जो कीवर्ड हमें चाहिए हम उनको हाईलाइट करेंगे, जो नहीं चाहिए उनको हम छोड़ देंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 500 सर्चेज हैं। अच्छा, एक बार मैं इसको सर्चेज के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर देता हूँ कि जिसकी ज़्यादा सर्चेज हैं वो पहले हमें दिखे। तो सर्चेज Z2A,
ठीक है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा सर्चेज हैं वो ऊपर है और जिनकी सबसे कम सर्चेज हैं वो नीचे हैं। याद रखिए दोस्तों, अभी सिर्फ हमने एक कीवर्ड डाला था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसी के बेस पे सजेशन है। जैसे जैसे हम कीवर्ड चेंज करेंगे सजेशंस चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का 500 मंथली सर्चेस हैं, मीडियम कंपटीशन है, 20 रुपये मिनिमम आपको देने पड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए एक रिलेवेंट कीवर्ड है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर कोई सर्च कर रहा है इट मीन्स वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, उसको एजेंसी हायर करनी है। तो यहाँ से हम इसको जो हाईलाइट है वो कर देते हैं। देन उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, एक है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक है मार्केटिंग एजेंसी। हो सकता है मार्केटिंग एजेंसी वो भी होती हैं जो न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करती हैं, जो बिल बोर्ड होर्डिंग पे मार्केटिंग करती हैं, जो ऑफलाइन मार्केटिंग करती हैं। तो हो सकता है कि इस कीवर्ड पे टारगेट अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे कॉल्स या ऐसी लीड्स मिलें जो बोलें कि हमें न्यूज़पेपर में ऐड देना है या हमें होर्डिंग लगवाना है, और अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो वेस्ट होगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में से रिकॉल करेंगे तो मैंने बताया था कि सारे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स आपके लिए रिलेवेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो मार्केटिंग एजेंसी हमारे लिए पूरी तरह से रिलेवेंट नहीं है, ये 50-50% चांसेस है, तो हमारे पास अभी उतना बजट नहीं है कि हम 50% का रिस्क लें, तो इसको हम छोड़ देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बिल्कुल ये भी हमारे लिए रिलेवेंट है क्योंकि सर्विसेज ढूंढ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, बिल्कुल ये भी हमारे लिए, क्योंकि हमने आप याद कीजिए हमने डिसाइड किया था डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा हो या सोशल मीडिया या फिर एसईओ या फिर गूगल एड्स, इन तीनों चारों में से कुछ भी ढूंढ रहा हो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको भी हम ले लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, देखिए डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, अब इसके पीछे यूजर का क्या इंटेंशन है ये हम प्रॉपरली नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो कंपनी ही ढूंढ रहा हो लेकिन कंपनी वर्ड उसको नहीं पता हो, एजेंसी वर्ड नहीं पता हो, वो वेबसाइट लिख दिया, लेकिन ये केस भी अगेन 50-50% है। मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन हो सकता है कि मैं इस कीवर्ड को किसी एक एड ग्रुप में रखकर टेस्टिंग के पर्पज से इसको देखूं कि यहाँ पर किस तरह के क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं लूंगा। एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, अगेन यहां पर भी यूजर का इंटेंशन हम नहीं कह सकते कि क्या वो एसईओ एजेंसी ढूंढ रहा है या एसईओ सीखना चाहता है या सिर्फ ये जानना चाहता है कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में क्या करता है, कैसे होता है, दैट्स इट। यानी ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो सकता है, तो इसको भी मैं यहां पर छोड़ूंगा। सर्च इंजन मार्केटियर्स, यानी ये सर्च इंजन मार्केटियर्स को आप अभी ढूंढ रहा है या उसका वर्ड का मतलब जानना चाह रहा है, ये मुझे नहीं पता। गाइज अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो और आपको लगता है कि सर कैसे इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, उस कीवर्ड को कॉपी करना है, आपको आना है गूगल पर और उस कीवर्ड को सर्च करना है। अगर आपको कोई ऐड उस पर दिखता है या किस टाइप के एड्स आपको दिखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यस ये कीवर्ड रिलेवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर्च इंजन मार्केटियर्स और देखते हैं कि यहाँ कोई ऐड आता है या नहीं। तो मैंने ऊपर तो देखा, ऊपर कोई ऐड नहीं है, नीचे चलते हैं, नीचे भी क्या कोई ऐड है, जी नहीं। तो इट मीन्स ये जो हमने प्रेडिक्शन की थी, जो सोचा था वैसा ही है कि यहाँ पर बिजनेस हमें मिलने के चांसेस बिल्कुल कम है। देन डिजिटल मार्केटिंग इन गूगल, ये भी रिलेवेंट नहीं है। इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, ये रिलेवेंट है और ये बहुत ही रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन मतलब हो सकता है कोई बाहर का क्लाइंट या आउटसाइड इंडिया का क्लाइंट सर्च कर रहा हो कि मुझे इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज चाहिए, तो ये हो सकता है। तो इसको एक बार के लिए हम ले लेते हैं। हालांकि अगर इसका देखेंगे तो ज़्यादा कोई हाई रेट नहीं है, 27 मिनिमम है और 82 रुपीज़ मैक्सिमम है। डिजिटल एजेंसी, अगेन ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जो रिलेवेंट हो सकता है या नहीं भी। एक बार इसको सर्च करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और सर्च करते हैं कि क्या डिजिटल एजेंसी पे कोई ऐड आता है। हाँ, डिजिटल एजेंसी पे कुछ एड्स हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगेन आप जब ऐड रन करेंगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या इस पर रिलेवेंट क्लिक्स आते हैं या फिर नहीं। सोशल मीडिया एजेंसी, बिल्कुल ये रिलेवेंट है हमारे लिए। इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग ये सिनोनिम्स है, तो हो सकता है कि इस पे भी आपको अच्छा खासा कोई आरओआई मिल जाए। देन इसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है। मार्केटिंग फर्म, जैसे कि मैंने बोला पता नहीं चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया किस तरह की फर्म।
डिजिटल मार्केटिंग नेक्सा ये भी एक तरह से नहीं है। अब आप देखेंगे तो सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, 50 सर्च वॉल्यूम, लेकिन हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो B2B कैटेगरी की है, तो हम 50 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज अगर उनमें से कोई एक भी क्लिक हमारे पास आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है क्लाइंट, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात वो हो सकती है। तो B2B इंडस्ट्री में वॉल्यूम कम होगा चलेगा, लेकिन आप रिलेवेंसी चेक कीजिए। यहां पर अगेन डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये भी बिल्कुल राइट कीवर्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, ये भी कीवर्ड है रिलेवेंट। इसी तरह से आप पूरा यहां पर देख सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी। अब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाते हैं या ई कॉमर्स की मार्केटिंग नहीं करते हैं, और क्योंकि इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि ई कॉमर्स मार्केटिंग ढूंढ रहा है या ई कॉमर्स कंपनी ढूंढ रहा है या ई कॉमर्स वेबसाइट ढूंढ रहा है, तो यहां पर यह कीवर्ड आपका रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रिलेवेंसी इसके अंदर नहीं है। तो ये इस तरह से आप जो भी कीवर्ड्स हैं उनको डाल सकते हैं, एंड देन यहां से जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए हैं इनको एक अलग सेट ऑफ ग्रुप में डाल सकते हैं। तो मैंने एक अलग से यहाँ पे शीट बनाई हुई है, सेम गूगल शीट ही है। यहाँ पर नीचे आप टैब में अलग अलग सेगमेंट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड आ सकते हैं, यहाँ पर आप सेकेंड में आप डाल सकते हैं एसईओ रिलेटेड कीवर्ड्स। नेक्स्ट आप डाल सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, और नेक्स्ट में आप डाल सकते हैं गूगल एड्स रिलेटेड कीवर्ड्स। तो इस तरह से आप सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और तो यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको उठा लेते हैं। तो ये बीच के एक बार के लिए बीच की जो रोज़ है उनको डिलीट कर देते हैं, तो सो दैट हमारे पास सिर्फ एक ही जो फ्लो है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर इनको डिलीट कर देते हैं, 1 बाय 1 डिलीट रोज़, बीच की जो अनइम्पॉर्टेंट रोज़ हैं या जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया है, और फिर एक साथ जो हाईलाइटेड हैं उनको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इनको। तो शिफ्ट दबा के मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर आकर डिजिटल मार्केटिंग वाले टैब में मैंने पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे पास निकल कर आ गए। उनका सर्च वॉल्यूम, उनका कंपटीशन, और कितना मिनिमम आप कह सकते हैं कि बिड है, मैक्सिमम बिड है, वो सारी चीज़ें मेरे पास निकल कर आ गई है। इसी तरह से मैं एसईओ का, सोशल मीडिया का और गूगल एड्स का भी कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया, शेयर किया आपके साथ कि कैसे आप गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, गूगल एड्स कैंपेन के लिए, और कैसे उसको एक प्रॉपर सेगमेंटेशन में डाल सकते हैं। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर को और कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।